नमस्कार दोस्तों। अभी हम देखेंगे ये पीएचडी का जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उसका हम अभी जो कोर्स वर्क में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले प्रीवियस ईयर में उसको हम देखेंगे। जो भी इसमें रिसर्च के बच्चे हैं उनको हेल्प मिलेगा। कोई भी कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सब में ये हेल्प करेगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या है, उसके बाद इसको लिखने का प्रयास करेंगे। साथ साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए तो, व्हाई इज रिसर्च नेसेसरी इन मॉडर्न वर्ल्ड, ब्रिंग आउट। ये ग्रुप ए रहेगा आपको, तो इसमें से आपको 80 मार्क्स का ये रहेगा। फिर कंप्यूटर वाला रहेगा आपको। तो व्हाई इज रिसर्च नेसेसरी इन मॉडर्न वर्ल्ड, ब्रिंग आउट सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहेगा। बस केवल आपको लेक्चर देखना है और साथ साथ लिखते जाना है तब आप। और ये समय अभी चल रहा है सेशन, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कि पैट हो गया है। जो नेट के थ्रू गए थे एडमिशन हो चुका है, उनका कोर्स वर्क भी ऑलमोस्ट समापन पे है, ठीक है। जिनका पहले हुआ था, तो अभी इसको हम करते हैं, ठीक है। आधुनिक दुनिया में शोध क्यों आवश्यक है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के कुछ लाभों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च विथ सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुसंधान विधियों की चर्चा करें, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद फिर यूनिट 2 में चले जाइए। किसी में से एक क्वेश्चन चुन करके लिखना होता है, तो हम यहाँ पे सारा आंसर लिखेंगे इसका। यूनिट 2 का कह रहा है कि व्हाट इज अ रिसर्च हाइपोथेसिस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन सोशल साइंस रिसर्च। शोध परिकल्पना क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। कोई भी चीज़ हम पहले रिसर्च करते हैं उससे पहले सोचते हैं कि ऐसा होता है। सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी एक हाइपोथेसिस है, ठीक। उसको ईस्ट ही क्यों बोलते हैं। तो शोध परिकल्पना क्या है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में इसका क्या महत्व है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब आप लिख लेते हैं तो लिटरेचर का रिव्यू करते हैं। अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑलरेडी पब्लिश है पेपर, उसको हम पढ़ते हैं, ढेर सारा लिटरेचर को, ठीक है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ डू वी डिसाइड आवर रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज फिनिश्ड। कैसे हम समझते हैं कि हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है अब फिनिश हो चुका है, अब हम अच्छे से ये कर पाएंगे, क्या बोलते हैं, अपने जो रिसर्च है, शोध, उसको हम लिख पाएंगे, ठीक। बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो आपके फील्ड में जो लिखा जा चुका है, जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप सोचे हैं, ठीक है, तो उसको आप पढ़ेंगे तभी तो गैप दिखेगा, रिसर्च गैप, ठीक। तो ये हो गया आपका। साहित्य समीक्षा क्या है, इसका क्या महत्व है, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी साहित्य समीक्षा पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। यूनिट 3 में व्हाट आर सम ऑफ द इथिकल इश्यू इन्वॉल्व इन सोशल साइंस रिसर्च, व्हाट इज इन्फॉर्म कंसेंट एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में अंतर्निहित नैतिक मुद्दे क्या हैं, सूचित सहमति क्या है और इसमें क्या शामिल है, ठीक है। अब देखिए इसको भी देखेंगे, इथिकल क्या क्या इथिकल प्रॉब्लम होता है। अब आप मान लीजिए कोई बच्चा से गरीब है, जिससे आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ डेटा एकत्रित करना चाह रहे हैं, उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या आप उसके नाम को, उसका पता को, पिताजी के नाम को, क्या ये सब पब्लिक करना इथिकल है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आती है, जब हम अलग अलग जाते हैं जगह पे, तो वहाँ पे इस तरह के इथिकल डायमेंशन को हमें देखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज इन रिसर्च प्रोसेस, व्हाट प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन बाय रिसर्चर इन सेलेक्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। अनुसंधान प्रक्रिया में किन प्रकार के चरों का उपयोग किया जाता है शोधकर्ता को आश्रित चरों
का चयन करने में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे सैम्पलिंग क्या है, पर्पस ऑफ सैम्पलिंग रिसर्च में क्या है, ये सब क्वेश्चन है। आइए वन बाय वन देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट आर डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो आप हाइपोथेसिस आप सोचे थे, मान के चले थे, जो परिकल्पना आप किए थे, उसको टेस्ट करने का अलग अलग जो आपका स्टेप्स है वो क्या है, ये आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी आपको दे सकती है, तो उस पर अभी नहीं जाएंगे। आइए प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो जो भी हम देखें उससे रिलेटेड अभी हम प्रश्न देखेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज रिसर्च। सबसे पहले कि रिसर्च क्या है। Why research is necessary in modern world? Bring out some of the benefits of social science research. आधुनिक दुनिया में शोध क्यों आवश्यक है, विज्ञान अनुसंधान के कुछ लाभों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, वाई रिसर्च इज नेसेसरी। तो पहले देखिए कि शोध है क्या, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं इसको, एक इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से। तो देखिए, अगर आप रिसर्च करेंगे नवाचार आएगा, नवाचार से क्या आएगा, इनोवेशन, नवाचार। शासन में आप रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे बेहतर आप डिलीवरी कर सकते हैं पब्लिक सर्विस को, ठीक है। आपका ज्ञान, नॉलेज में रिसर्च कि कहाँ कमी है इकोनॉमिक्स या अदर सब्जेक्ट में, कहाँ पे है, उसमें आप उसमें बढ़ावा दे सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब सततता, ठीक है। आप मतलब ऐसे समझिए ना कि अगर आप रिसर्च करेंगे, जैसे नहीं रिसाइकल, रियूज, रिकवर, ये सब देखते हैं, तो और समाज में इक्विटी और इक्वालिटी लाने का करते हैं प्रयास, ताकि कोई भी तबका जो है वो पीछे ना रहे, हमेशा बराबर चले। तो ये सब है। चलिए देखते हैं, व्हाई रिसर्च इज नेसेसरी इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो सबसे पहले अगर आपको प्रश्न आता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, भूमिका। तो भूमिका ये हो गया, भूमिका ऐसे लिख सकते हैं कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस एंड इनोवेशन। हिंदी वाले डरेंगे नहीं, क्योंकि हिंदी में भी नीचे है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, देख लीजिए। तो हिंदी वाले भी बने रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा, इनोवेशन एम टू सोल्विंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एंड जनरेटिंग न्यू नॉलेज। रिसर्च क्या है, एक्सप्लोरेशन है, एनालिसिस है, इनोवेशन है, नवाचार है, जो कि आपको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करता है अपने भाषा में, ठीक। इन टूडे डायनेमिक्स ग्लोबलाइज एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड, चैलेंज लाइक क्या, क्लाइमेट चेंज, पोवर्टी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, गवर्नेंस, एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन, ये सब हमें ज़रूरत पड़ती है नवाचार की, रिसर्च की, ठीक है, खोज की। कोविड-19 में जैसे हम देखे कि हमें पता नहीं था, द कोविड-19 पेंडेमिक शो क्या, हाउ रेपिड मेडिकल रिसर्च ऑन वैक्सीन्स लाइक कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड हेल्प सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स। किस तरह से रिसर्च हुआ कोविड का और लाखों करोड़ों लोगों को जान बचाया, ये ठीक है। सिमिलरली सोशल साइंटिस्ट स्टडीड माइग्रेंट लेबर मूवमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में क्या देखे, माइग्रेंट लेबर का समस्या था, इन्फॉर्म गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन वेलफेयर माइग्रेशन, इस तरह पे लोग जब गांव आने लगे बाहर से, तो उस तरह की ये। अब की आइडिया क्या है, विदाउट रिसर्च पॉलिसी मेकिंग वुड रिले ऑन क्या, आउटडेटेड बिलीफ्स। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे, तो वही घिसी पिटी जो चीज़ें रहेगी उसी पे आप क्या करेंगे, रिले करेंगे, यही ना होगा। आप खोज नहीं करेंगे तो नया नवाचार लाने के लिए आपको रिसर्च की आवश्यकता है, ठीक है। लीडिंग टू इनइफेक्टिवनेस ऑफ हार्मफुल डिसीजंस। अगर वही घिसी पिटी चलेगा तो जैसे जो इसमें कमी है उसी के साथ हमें जीना पड़ेगा, तो ये सब समस्या हमें आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फिर कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन को देखेंगे तो दो तीन टर्म में आप तोड़ सकते हैं। सबसे पहले पूछा क्या, रिसर्च क्यों नेसेसरी है, तो ये
कर लीजिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि मॉडर्न वर्ल्ड में रिसर्च क्यों नेसेसरी है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, ब्रिंग आउट सम ऑफ बेनिफिट्स, अगर रिसर्च होता है तो उसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो जब आप रिसर्च को डिफाइन कर दिए तो उसके बेनिफिट्स को भी अब आप लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आधुनिक दुनिया में शोध का महत्व क्या है, तो एस्पेक्ट है, रोल ऑफ रिसर्च है और एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या देखेंगे, प्रोवाइड्स डेटा ड्रिवन एविडेंस फॉर गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसमें हमको डेटा के आधार पे, जैसे कि कितना गरीब है, कितना से कितना पर कैपिटा इनकम है, अगर ये सब हम देखते हैं तो उस आधार पे हम क्या करते हैं, डिसीजन, उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स टारगेटेड डेवलपमेंट के लिए, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स लाती है नीति आयोग। उसके बाद फिर क्या है, इनोवेशन, तो लीड न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन रिसर्च करेंगे टेक्नोलॉजी में तो नया तकनीक आपको प्राप्त होगा, प्रोडक्ट सॉल्यूशन, जिससे पहले मोबाइल नहीं था, केवल कॉल होता था टेलीफोन से, उसके बाद फिर क्या हो गया, अब जहाँ भी रहें बात कर सकते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग का आया इस तरह से, फिर डेटा क्या हो गया 2G, फिर 3G आया, उसके बाद 4G, उसके बाद 5G, तो AI बेस्ड हेल्थ केयर, जिसे टेलीमेडिसिन बोलते हैं ना, टेलीमेडिसिन, मेडिसिन, टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो आप मतलब कि डॉक्टर को आप कॉल करिए, वहीं से डॉक्टर बता देगा कि ये दवाई खाओ, इस तरह का। ठीक है, तो ये सब नवाचार है, किसमें, मेडिकल क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में उसी तरह से कह सकते हैं। ठीक, तो उसी बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, तो एड्रेस सोशल इश्यू विथ लॉजिकल फ्रेमवर्क, जो सामाजिक प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, लॉजिक से सुलझाता है, डेटा के साथ सुलझाता है, डेटा एनालिसिस करके सुलझाता है। पॉवर्टी एलिवेशन मॉडल लाइक मनरेगा, मनरेगा को इवेल्युएशन करना कि क्या 86,000 करोड़ अभी जो एलोकेट हुआ है क्या इतना सही है। अच्छा, कौन आकर के बोला कि 86,000 करोड़ ही चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं है। तो उसमें क्या देखा गया कि लोग होंगे इकोनॉमिस्ट जो उस पैनल में देखते होंगे कि नहीं इतना लोग है, इतना वर्क डे देना है हमको, तो इतना एलोकेशन होना चाहिए मनरेगा के लिए, और फाइनली 86,000 करोड़ जो है एलोकेट हो गया। तो ये सब चीज़ है। उसके ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेंथन नेशन नॉलेज इकोनॉमी, अगर रिसर्च में आप खर्च करेंगे तो क्या होगा, जो देश है वो क्या होगा, नॉलेज इकोनॉमी में बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी अमेरिका और अलग अलग जगह पे क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ बेहतर शिक्षा है, इसलिए। इंडियाज राइज एज क्या, ग्लोबल आईटी हब, ड्यू टू R&D सॉफ्टवेयर में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया करता है, तो आज देखिए ग्लोबल लीडर है। तो सस्टेनेबिलिटी गाइड्स इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, रिसर्च ऑन रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लाइक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सब नया नया आया। ठीक है, क्योंकि पता है कि फॉजिल फ्यूल्स जो है वो क्या होगा, उसका एक लिमिटेशन है, एक पोटेंशियल रिजर्व है, वो खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ, तो नवाचार, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के तरफ, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के तरफ लोग भागा। तो यही है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ सोशल साइंस का बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स यही सोशल साइंस रिसर्च में करते हैं। तो सबसे पहले सोशल साइंस रिसर्च फोकसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। ठीक, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, एक बैलेंस डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए, ताकि ह्यूमन बिहेवियर को, अभी देख रहे हैं आजकल के दिनों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में, या मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं हर लोग, तो अगर उसी में थोड़ा सा इनोवेशन, कुछ कंटेंट इस तरह से प्रोवाइड किया जाए ताकि वो स्किल्ड हो जाएं, वो कुछ अर्निंग कर सकें, तो इससे उनको, उसको हम आउटपुट में बदल सकते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट इन ग्रीवांस, डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर पॉलिसी इफेक्टिवली। एग्जाम्पल जैसे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, ये हो गया आपका। NSSO जो रिलीज करती है, हेल्प क्या, बजट एलोकेशन में, वही कि हमको पता चलना चाहिए कि किस स्कीम के लिए कितना हम बजट एलोकेट करेंगे, इसके लिए उस स्कीम के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, ये हमको देखना होगा। बिहार केस का देखें तो बिहार रिसर्च बेस्ड एजुकेशन रिफॉर्म लाइक मिशन बुनियाद बिहार में भी है। तो उसी तरह से आप कोई भी दूसरा
अगर आप देख रहे हैं राज्य के तो उस तरह से आप दीजिए। रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटी, तो कैसे करेंगे? सोशल इनइक्वालिटी जो सामाजिक जो विसंगति है या इनइक्वलिटी है उसको दूर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? रिसर्च हाइलाइट्स किस पे? मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, जो गरीब है, जो मनरेगा में काम करता है, वैसे लोगों को पर अगर आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च मतलब क्या है? उनके प्रॉब्लम को जानेंगे, तब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसमें और काम, जैसे ये है ना महिला बैंक का वहाँ पे महिला बैंक का बांग्लादेश में, ठीक है, तो किस तरह से वो एक कोऑपरेटिव बना, उसके बाद एक मूवमेंट आया और आज देखिए स्थिति अच्छी हो गई बांग्लादेश की। स्टडी राउंड क्या? दलित एजुकेशन लेवल इन्फ्लुएंस, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत दलित एजुकेशन पे अगर स्टडी करते हैं तो ऐसे लोगों को क्या किया जा सकता है, कि क्या प्रॉब्लम है, हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, ये सब अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आप उसके समस्या पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जेंडर रिसर्च भी कर सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन क्यों ये नारा दिया गया, ताकि लोग सेंसिटाइज हों और अपने जो महिला हैं, लड़की हैं, उनको पढ़ाने के लिए भेज सकें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आप पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो क्या होगा, वो भी नौकरी में आएंगे, या आपको ये इलेक्शन में भाग लेंगे, अलग अलग जगह पे वो दिखेंगे। जैसे बिहार में देखिए पुलिस की संख्या, महिला पुलिस की संख्या बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट सेक्टर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ठीक, तो ये सब क्या है, जेंडर रिसर्च, जेंडर बेस्ड रिसर्च जब करेंगे तब देखेंगे कि अच्छा इस जॉब में महिला नहीं है, इसका मतलब इस पे फोकस करना होगा, नवाचार लाना पड़ेगा। इस जॉब में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि महिलाओं का सबसे पहले समस्या देखें कि क्या समस्या है। तो ट्रेवल का समस्या है, अगर ट्रेवल का अगर हम कट कर दें तो क्या होगा, वो घर में खाना भी बना लेगी पहले पहुंच करके, इस तरह से, तो और उनका काम भी हो जाएगा। अगर सिक्योरिटी वहाँ पे दे दें, जो लेटरिन बाथरूम ये सब जो जो भी मतलब होता है वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ महिलाओं के लिए स्पेशलाइज्ड, वो अगर हम कर दिए। फिर होता है चाइल्ड केयर होम, होता है कि महिला जो मतलब कि जो जिनका बच्चा है वो जॉब में जा रही है, चाइल्ड केयर होम में बच्चा को रख दी और अपना काम वो कर रही है। तो इस तरह की रिसर्च करने से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समस्या कहाँ है, उसके बाद हम समाधान का कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग, सोशल साइंस रिसर्च कंट्रीब्यूट क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड उस हिसाब से फोरकास्ट करते हैं कि हमारा ग्रोथ कितना होगा। अभी जैसे ग्रोथ कितना है, 6.3 से 6.8 के बीच में जाने का संभावना है, FY 25-26। ठीक है, तो ये है आपका। उसके बाद फिर क्या है, जैसे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, प्रोवाइड इथिकल डेटा, क्रिटिकल डेटा फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इस तरह की कुछ डेटा निकालती है। अच्छा इतना एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत है, इस रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ये सब। तो आप जैसे आपको पता चल गया, से फॉर एग्जांपल कि 2.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसको अगर नीचे करना है तो क्या करेंगे, कितना इन्फ्लेशन रहेगा, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे चीज़ है जिसका आप ध्यान देंगे तो ये होगा। रिसर्च ऑन क्या, माइक्रो फाइनेंस लेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे माइक्रो फाइनेंस पे अगर आप रिसर्च करेंगे, जैसे मुद्रा वाला था, तो क्या हो गया, छोटे छोटे लोग अपना बिजनेस करने में सक्षम होंगे और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने आप घटेगा। ठीक, मुद्रा में भी अब इतना आसानी से तो बोल दिए, इसमें भी क्या समस्या है कि एनपीए का क्रिएशन हमें देखना होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा है, कितना क्रिएट हो रहा है, क्या हमको एनपीए क्रिएट हो रहा है, उसके एवज में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है क्या ज़्यादा है या ख़राब है, अगर ख़राब है तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ देखते हैं। सोशल हार्मोनी एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, बाय एनालाइजिंग सोशल बिहेवियर रिसर्च हेल्प क्या, पीस बिल्डिंग एंड रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट। रिसर्च हमेशा क्या करता है, सोशल हार्मोनी। अब सोशल कहने का मतलब क्या है, कास्ट बेसिस पे भी हो सकता है और क्लास बेसिस पे भी हो सकता है। तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है अगर उसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो रिसर्च का आवश्यकता है, क्या करें ताकि कन्फ्लिक्ट घटे। गांधी जी ट्रस्टशिप क्या बात करते हैं, ट्रस्टीशिप मॉडल, तो यहाँ भी है। ठीक, और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी यही कहता है। तो ये हो गया। स्टूडेंट ऑन
जैसे स्टूडेंट ऑन कम्युनल वायलेंस पैटर्न हेल्प क्या, क्रिएट अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है कम्युनल वायलेंस तो अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम करने का ज़रूरत है ताकि उसको रोका जा सके, पुलिस पहुंच जाए। और भी जो है आप अगर देख सकते हैं जैसे नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन्स है छत्तीसगढ़ रीजन, तो रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजी अगर वो नक्सल में है तो उनको आप हटाएंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए कि उसके बाद वो क्या करेंगे, उनको जॉब देंगे, कमाने का साधन देंगे, ये सब हम प्रॉपर देंगे तब जा कर के समस्या का समाधान होगा। फिर क्या कर रहा है, रिसर्च क्रिएट्स न्यू नॉलेज शेपिंग यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल करिकुलम। तो रिसर्च क्या है, क्रिएट करता है नया नॉलेज यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल करिकुलम में। इट ट्रेन्स स्कॉलर थिंक क्रिटिकली। आज का मीडिया देखते हैं सब कुछ सही है लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस का ज़रूरत है कि नहीं, कोई भी स्कीम आया या कोई भी गवर्नमेंट है, अच्छा इस पे काम कर रही है, यहाँ पीछे जा रही है। इसे एम्प्लॉयमेंट में अभी जो गवर्नमेंट चल रही है एम्प्लॉयमेंट में क्या है, उस लेवल पे टच नहीं कर रही है जो करना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। प्रमोटिंग क्या, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आजकल का समस्या क्या है कि जब इलेक्शन आएगा तो जॉब वैकेंसी निकालो, इससे क्या होगा, आप ढेर सारा वैकेंसी एक ही बार निकालेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि आप गुणवत्ता वाले स्टूडेंट को नहीं ले पाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि जिनका एज पार हो रहा था उस बीच में अगर आप निकालते तो वो भी फॉर्म भर सकते थे, शायद उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, एक ही बार आप डंप कर रहे हैं, सारे बच्चे एक ही बार भर रहे हैं एक ही एज ग्रुप के, नए लोग उसमें, बहुत लोग तो एज के कारण से ख़त्म हो गए। तो ये सब में रिसर्च का ज़रूरत है कि कितना मात्रा में कितना वैकेंसी फिल करने का ज़रूरत है रेगुलर। एग्जाम्पल, पीएचडी रिसर्च ऑन माइग्रेशन पैटर्न पे अगर देखें, अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजी, अगर माइग्रेशन पे आप कर रहे हैं रिसर्च तो अर्बन के प्लानिंग से अर्बनाइजेशन, अभी बिहार का देखें तो ज़्यादा नहीं, मतलब कि अर्बनाइजेशन 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अगर उसको आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ेगा। आप रर्बन मिशन जो है, रर्बन मिशन जो है उस पे काम करना पड़ेगा। रूरल और अर्बन अर्बन का जो अमालगमेशन है, ठीक है, ये सब पटना दिल्ली इस तरह से जो सिटीज लगता है दिल्ली से, जैसे नोएडा और चीज़ है, तो नोएडा का देखिए एनसीआर रीजन वो धीरे धीरे डेवलप है तो लोग वहाँ भी अब रह सकते हैं। लेकिन अगर उसको डेवलप नहीं करते हो, दिल्ली ही सेचुरेटेड होता तो क्या होता, क्रिटिकल सब स्टैंडर्ड लाइफ जो है जीने के लिए लोग कंपेल जैसे थे वैसे होते हैं। तो ये सब है। कंपेरेटिव इलिस्ट्रेशन विदाउट रिसर्च और विथ रिसर्च, अगर रिसर्च नहीं करते हैं और रिसर्च के बाद करने के बाद कैसे सोल्व होता है प्रॉब्लम। देखिए, पॉलिसी बेस्ड ऑन एजम्पशन, रिसर्च से पहले एजम्पशन कि अच्छा इतना गरीब होगा चलिए लगा दीजिए। अब क्या है, डेटा बेस्ड एविडेंस के आधार पे, ठीक है, आप करेंगे। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, बिना रिसर्च के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, इनएफिशिएंट एलोकेशन होगा, सही से एलोकेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रिसर्च कर लिए तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को क्या किए, ऑप्टिमली यूटिलाइज किए। आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, रिएक्टिव गवर्नेंस, गवर्नेंस को क्या है, रिएक्टिव बना सकते हैं। प्रोएक्टिव गवर्नेंस, ऐसे केवल रिएक्ट होगा कि चलिए एलोकेशन दे दिए मनरेगा के लिए, किसको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रोएक्टिव कि नहीं, इस टारगेटेड ग्रुप को हमको फ़ायदा देना है। कंक्लूजन में क्या लिख देंगे, इन मॉडर्न वर्ल्ड रिसर्च एक्ट लाइक क्या, बैकबोन ऑफ प्रोग्रेस, रीढ़ है विकास का, ठीक है। इंश्योरिंग डिसीजन आर डेटा ड्राइवन एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। जब आप डेटा ड्राइवन पे चलते हैं तो आपको फ्यूचर में भी आप जैसे कहते हैं ना कि इंडिया का जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड 2041 पीक पे होगा, इसका मतलब क्या है 2060 में फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो पीक पे होगा का मतलब क्या है कि अब हमको पता चल गया कि जनसंख्या जो है पीक पे होगी हमारी, तो हम निकालेंगे ना, रिसर्च करेंगे उस पर कि किस तरह से उसको हम क्या कर सकते हैं, रीप कर सकते हैं, किस तरह से उस फसल को हम काट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं अपने मतलब कि जीडीपी ग्रोथ में, ठीक, एंड देश के डेवलपमेंट में, ठीक। सोशल साइंस रिसर्च इन पार्टिकुलर स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, मेकिंग डेवलपमेंट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, ठीक है। तो ये है।
अब लास्ट में जब लिखते हैं तो उद्धरण से ख़त्म कर सकते हैं आप, या तो ऐसे ही बंद कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप उद्धरण देते हैं, कोट करते हैं, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना है रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। रिसर्च क्या करता है, नया नॉलेज का जो है क्रिएट सृजन करता है। विदाउट रिसर्च सोसाइटी स्टेगनेट, बिना रिसर्च के सोसाइटी रुक जाती है, समाज। विथ इट दे इवोल्व एंड थ्राइव्स। जब रिसर्च होता है तो वो धीरे 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 विकास की ओर अग्रसर होती है। चलिए अब इसी को हम हिंदी में देखेंगे। तो क्या है, आधुनिक दुनिया में शोध क्यों आवश्यक है? तो देखिए, इंट्रोडक्शन। शोध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें खोज, विश्लेषण और नवाचार शामिल होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना और नए ज्ञान का सृजन करना है। आज की तेजी से बदलती वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी प्रधान दुनिया में चुनौतियां जैसे कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और सुशासन, साक्ष्य आधारित समाधान, एविडेंस बेस्ड जो सॉल्यूशन है, की मांग करते हैं, न कि केवल मान्यताओं पे आधारित निर्णयों को। मतलब डेटा बेस्ड, डेटा ड्रिवेन सॉल्यूशन चाहिए, एजम्पशन पे नहीं कि मान लिए कल्पना पे कि चलिए ज़रूरत है हमको इतना और इस तरह से हम सोल्व करने चल दिए, तो इस तरह से नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या हो गया, जैसे कोविड के दौरान वैक्सीन पर त्वरित शोध, जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड ने लाखों लोगों की जान बचाई। इसी तरह सामाजिक वैज्ञानिकों ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के पलायन का अध्ययन कर सरकार की नीतियों को दिशा दी। मुख्य विचार, यदि शोध नहीं हो तो नीतियां क्या होगा, पुरानी मान्यता पे चलेगा जैसे पहले से चलते आ रहा है। ठीक है, और प्रभावहीन और हानिकारक साबित होगी। आधुनिक दुनिया में शोध का महत्व, तो इनोवेशन, पहले फॉर्मुलेशन करते हैं नीति निर्माण में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, तो सरकार के निर्णयों के लिए डेटा और प्रमाण उपलब्ध कराना। नीति आयोग जैसे एसडीजी इंडेक्स लाती है। इनोवेशन में नई तकनीक, उत्पाद और समाधान विकसित करता है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब मनरेगा। सामाजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सामाजिक समस्याओं का तार्किक समाधान, जैसे मनरेगा जैसी योजनाओं का मूल्यांकन। उसके बाद फिर क्या हो गया, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, जैसे भारत आईटी क्षेत्र में विश्व में नेतृत्व करना चाह रहा है या करने को आतुर है। दूसरे पोजीशन पे हम, तीसरे पोजीशन पे हैं। सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास में पर्यावरण और संरक्षण, पर्यावरण का समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग का है, उससे अगर हमको मतलब मिटिगेट करना है प्रॉब्लम को, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो समस्या है, लेकिन अगर हम मिटिगेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऐसे ऐसे पे हम जा सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान के लाभ क्या होगा, तो लाभ ये होगा कि मानव व्यवहार, संस्थाएं और समाज होते हैं। ठीक, सामाजिक शोध का केंद्र मानव का जो बिहेवियर है। अगर आदमी चाह रहा है कि नहीं हमको जल्दी से चाहिए, घर बैठे खाना चाहिए, तो क्या आ गया, स्विगी आ गया, ऐसे ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म आ गए। सामान हम यहीं पे रहें और सामान घर पे आ जाए, तो आ गया इंस्टामार्ट, और कौन कौन मार्ट आ गया, ब्लिंकिट आ गया। यह विकास को संतुलित और समावेशी बनाने में मदद करता है। रिसर्च जो है, ये अनुसंधान, नीति निर्माण और सुशासन, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, सामाजिक विज्ञान शोध सरकारी नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में सहायक होता है। जैसे एनएसएसओ द्वारा डेटा बजट कल्याणकारी योजनाओं के लिए निकालता है, तो उसको पता है कि कितना लोग किस पे प्रभाव करेगा, उस तरह से। बिहार में शोध आधारित जैसे मिशन बुनियाद। ठीक है, सामाजिक असमानताओं को कम करना, समावेशी नीतियां लाएंगे तो अपने आप असमानता कमेगा। गरीब के लिए अगर हम बनाएंगे तो गरीब भी जो है क्लास कन्फ्लिक्ट जो है उससे बचने का प्रयास करेगा, वो भी प्रोस्पैरिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, दलित शिक्षा पे शोध, जैसे राइट टू एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब पूरा अगर नहीं भी लिखते हैं तो एग्जाम्पल दे दीजिए, ताकि टारगेटेड ग्रुप किसान है तो आप दे दीजिए वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो आपको सम्मान निधि है किसान का, वो, तो इससे क्या होगा, जोड़ मिलता है। आर्थिक योजनाओं और पूर्वानुमान में शोध के विषय में योगदान, उदाहरण
तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है रोजगार सृजन योजनाओं के लिए डेटा देता है। माइक्रो फाइनेंस मुद्रा वाला जो एग्जाम्पल दिए थे वो मॉडल सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देता है। तो आप फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट उतना आप दे नहीं सकते हैं, सरकारी हर चीज़। तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ रहा है इसका मतलब प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, लोग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं। सामाजिक सद्भाव और संघर्ष समाधान, सोशल हार्मोनी एंड कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो सोच सामाजिक व्यवहार को समझकर सद्भाव और शांति स्थापना में मदद करता है। सांप्रदायिक हिंसा के पैटर्न पर शोध से अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया। जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अब नक्सल जब छोड़ेगा वो, उसको आप मोटिवेट करेंगे कि नहीं इस नक्सली वाला काम नहीं करो, तो पुनर्वास रिहैबिलिटेशन का रणनीति स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस एडवांसमेंट, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, तो इकोनॉमिक उसमें भी क्या है, शोध से नया ज्ञान सृजित होता है। शैक्षिक पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालयों को समृद्ध करता है रिसर्च। शोधार्थियों में आलोचनात्मक सोच और नवाचार की क्षमता विकसित करता है। नहीं तो क्या होगा, सब सही है ये सोचते हैं, लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे हैं, एक रिसर्चर हैं, तो हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि नहीं वहाँ समस्या है, यहाँ पे रिसर्च का ज़रूरत है, इस तरह से हो सकता है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, परिकल्पना करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, क्वेश्चन बना दिए हैं, सबसे पूछेंगे, फिर उस पर अनुभव के आधार पे लिखते हैं कि इस तरह से हुआ है। जैसे प्रवासन के पैटर्न पर अगर शोध कर रहे हैं, शहरी नियोजन की नीति बना रहे हैं, तो इस तरह से योजना का विकास हम कर सकते हैं। वही शोध के बिना और शोध के साथ, तो ही देखिए कि मान्यताओं पे आधारित होगा इसे और प्रमाण पे आधारित होगा तो कंक्रीट होगा। और स्थायी समाधान होगा शोध के बिना, दीर्घकालिक और टिकाऊ होगा शोध के साथ। संसाधनों का गलत उपयोग होता है शोध के बिना, संसाधन का एकदम इष्टतम प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है जब शोध करते हैं। तो प्रतिक्रियात्मक शासन होता है और शोध में कि चलो इतना करोड़ दे दो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इतना दे दो बिना शोध किए हुए। लेकिन जब हमारे पास डेटा होगा कि इतना फार्मर है, इतना एकड़ ज़मीन है, तब हम क्या करेंगे, इतना एलोकेशन का ज़रूरत है। तो सक्रिय और प्रगतिशील शासन का होता है। उसी तरह से निष्कर्ष लिखेंगे, आधुनिक दुनिया में शोध प्रगति की रीढ़ है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय डेटा और प्रमाण पर आधारित हो। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विशेष रूप से लोकतंत्र, सुशासन और सामाजिक न्याय को मजबूत करता है, जिससे विकास समावेशी और सतत बनता है। ठीक, वही नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला बात कि रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। रिसर्च क्या करता है, नए विकास का सृजन करता है, नए ज्ञान का सृजन करता है। बिना शोध के समाज ठहर जाते हैं, शोध के साथ वो आगे बढ़ते हैं, फलते और फूलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिसर्च क्यों जरूरी है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च क्यों जरूरी है इस पे हम लिख सकते हैं आंसर और कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से जो पहला क्वेश्चन जो है इसको हम अभी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होंगे बहुत जल्द। थैंक यू।